नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में चुनाव आयुक्त के बयान के बाद सियासत गर्मा गई है। वो इसलिए क्योंकि विपक्ष लगातार ये मांग करता आ रहा है कि बिहार में फिलहाल चुनाव की स्थिति नहीं है, तो वहीं सत्ता पक्ष के लोग चुनाव कराने की तरफ अपनी मर्जी बता चुके हैं। सरकार भी ये चाहती है कि चुनाव हो, सरकार में बैठे लोग भी चाहते हैं कि चुनाव हो, लेकिन विपक्ष के नेता बिहार में महामारी को देखते हुए, लोगों के बीच त्रासदी को देखते हुए ये चाहते हैं कि फिलहाल चुनाव को टाल दिया जाए और सबसे प्राथमिकता वो इस बात को दे रहे हैं कि लोगों के जीवन को बचाया जाए, लोगों के हालातों को पटरी पर लाया जाए। अब इस चुनाव आयुक्त के बयान के बाद बिहार में सियासत तो गर्मा ही गई है, नेताओं की लड़ाइयाँ भी शुरू हो गई हैं। लड़ाइयाँ सियासी, बयानों का दौर शुरू है। नेता एक दूसरे पर बयान लगा रहे हैं। विपक्ष के नेता सरकार को घेर रहे हैं, तो सरकार के नेता कह रहे हैं कि चुनाव भी उतना ही जरूरी है जितना लोगों की सुरक्षा जरूरी है। तो इसलिए दोनों के बीच अब ठन गई है। कह सकते हैं कि विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच चुनाव आयुक्त के बयान के बाद रार पैदा हो गई है। राजद, जदयू और कांग्रेस, इन तीन नेताओं के बयान हम आपको सुनवाते हैं, उसके बाद बताते हैं कि बिहार में चुनाव को लेकर क्या हालात हैं। देखिए, चुनाव आयोग का कंसर्न है समय पर चुनाव कराना, और चुनाव आयोग इस कोरोना के दौर में निश्चित तौर पर सुरक्षित, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करने के लिए अपनी मॉडलिटीज़ पर काम कर रही है। और इस लिहाज से चुनाव आयुक्त का बयान बिल्कुल स्वाभाविक है कि चुनाव समय पर कराने के लिए वो अपनी चिंता स्वाभाविक तौर पर एक्सप्रेस कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी तो जब भी चुनाव हो तैयार है, इसलिए कि संगठन और विचारधारा की बुनियाद पर हम 24 घंटे 7 दिन ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो हम काम करते रहते हैं। और चुनाव आयोग का एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन है कि वो चुनाव कब, क्यों, कहाँ, कैसे कराना चाहती है। इसीलिए चुनाव आयोग के विषयों पर हम कोई अपनी बात नहीं कह सकते। लेकिन जो हालात बिहार के हमने देख रहा, 100 से शुरू हुआ है और आज 82,000 पार कर गया है और लगातार बढ़ते जा रहा है। और ये आंकड़ा कोरोना का बिहार सरकार का आंकड़ा है। जितने प्राइवेट लैब जहाँ पर कोरोना के जांच हो रहा है, उसमें जो पॉजिटिव निकल रहे हैं, कोई दिल्ली भाग रहे हैं, कोई बनारस भाग रहे हैं, कोई घर में क्वारंटाइन हो रहे हैं, ऑक्सीजन खरीद रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, ब्लैक मार्केट में चल रहा है। ऐसे करके लोग, सिर्फ बिहार के लोग जान बचाने के में पड़े हुए हैं। ठीक है, चुनाव आयोग है, संवैधानिक हमारी संस्था है, उनका जो आदेश है उसको हम लोग पालन करेंगे। लेकिन अगर चुनाव का ऐलान होता है तो आप तैयार हैं? अंतिम समय तक मैं चुनाव आयोग से मैं निवेदन करूंगा कि बिहार की हालात देखकर, बिहार की स्थिति को देखकर और आप इसका निर्णय लेने का काम करें, क्योंकि पहले इंसान बचेगा तब कहने का मतलब कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने एक बार फिर इस बात को दोहराया है कि चुनाव समय पर होंगे। जो कोरोना के इस संकट में एहतियात और सावधानियां बरती जानी है, उस पर आयोग काम कर रहा है। और हम पहले भी कहते रहे हैं कि एक लोकतांत्रिक दल के तौर पर जनता दल यूनाइटेड चुनाव निर्वाचन आयोग के कराए जाने के फैसले के साथ है और हमारी तैयारियां मुकम्मल हैं। ये जरूर कहीं ना कहीं राजद जैसी पार्टियों के लिए मुश्किल वक्त है, क्योंकि वो संभावित हार को टालने के लिए इन चुनावों को किसी न किसी तरीके से आगे बढ़ाए जाने के फिराक में थे। लेकिन अंततः उन्हें चुनाव में आना होगा। और यह बात भी बिल्कुल तय है कि राजद जैसी पार्टियों ने कभी भी जनता के बीच काम नहीं किया, और इसलिए आखिरी वक्त में परंपरागत, गैर परंपरागत और कई बहाने ढूंढने के बावजूद उन्हें अब जब चुनाव में जाना होगा तो चारों खाने चित रहने के लिए उन्हें खुद को मानसिक रूप से तैयार रखना चाहिए। तो सुना आपने, तीनों ही नेता कैसे एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। जहां सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि चुनाव जरूरी है, तो वही विपक्ष के नेता ये कह रहे हैं कि चुनाव फिलहाल नहीं जरूरी है, क्योंकि लोग बिहार में त्रासदी के शिकार हो रहे हैं। निखिल आनंद को आपने सुना, जदयू को आपने सुना, राजद को भी आपने सुना। इन तीनों नेताओं ने एक दूसरे पर बयानों की झड़ी लगा दी है और चुनाव को लेकर फिलहाल रस्साकसी जारी है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें। इसके साथ ही आप हमें ट्विटर हैंडल पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।